इस सोवियत सैनिक ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसे घर में दो जापानी लड़कियां दिखी। उनमें से एक ने तुरंत जहर खा लिया, मगर दूसरी लड़की डर के कारण ऐसा ना कर पाई, जिसकी जहर की गोली सोवियत सैनिक अपने जूते से कुचल देता है और खुद लड़की को मारने वाला होता है। लेकिन एक महिला सैनिक ने उसे रोक दिया ताकि जापानी लड़की उन्हें सही रास्ता दिखा सके। लेकिन लड़की उन्हें सीधे एक बारूदी सुरंग वाले मैदान में ले गई और वहीं पर एक सोवियत सैनिक की मौत हो गई। जो सैनिक इस महिला सैनिक का पति था, इसलिए वह गुस्से में आकर एक मशीन गन से जमीन पर गोलियां चलाने लगती है, जिससे बचने के लिए फिर लड़की भागने लगी और उसके पीछे भागकर महिला सैनिक और एक चीनी आदमी जिंदा बारूदी मैदान से निकल गए। लेकिन तभी कुछ जापानी सैनिक उन्हें दिखाई दिए, जिनसे अपनी जान बचाने के लिए वह लोग ऊंची घास में छिप गए। मगर लड़की चिल्लाने वाली थी कि तभी चीनी किसान ने उसका मुंह कपड़े से दबा दिया। पर थोड़ी देर बाद लड़की की आंखें बड़ी हो गईं और ऐसा लगा कि वह सांस लेना बंद कर चुकी है। लेकिन यह बस एक चाल थी, इसलिए किसान ने सही समय पर उसका मुंह फिर से ढक लिया। अब जापानी सैनिकों के जाने के बाद महिला सैनिक ने लड़की को मारने का फैसला किया, क्योंकि उसे लड़की पर अब भरोसा नहीं था। इसलिए चीनी किसान लड़की को मारने आगे आया। जो किसान जापानियों से नफरत करता था, क्योंकि उसकी माँ को जापानी सैनिकों ने मार डाला था, लेकिन वह एक मासूम लड़की को नहीं मारना चाहता था, इसलिए किसान उसे जिंदा छोड़ देता है। मगर अगले दिन जब वे एक लकड़ी के पुल से गुजर रहे थे तो लड़की फिसलकर एक दलदल में गिर गई, जिसे बचाने के लिए किसान उसे एक मशीन गन पकड़ने के लिए देता है। हालांकि लड़की बंदूक छीनकर उस पर गोलियां चला देती है, मगर यह सिर्फ उसकी एक कल्पना थी, जबकि असलियत में वह लड़की को दलदल से बाहर निकाल लेता है। और कुछ ही घंटे बाद ही वह लोग जंगल से बाहर निकल जाते हैं। तीनों का मन थोड़ा शांत हुआ और उन्होंने अपने रास्ते की योजना बनाना शुरू किया। लड़की ने कहा कि उन्हें दक्षिण की ओर जाना चाहिए, लेकिन महिला सैनिक को उत्तर बेहतर लगा। किसान ने लड़की पर भरोसा किया, क्योंकि उसे इलाके की जानकारी थी, लेकिन लड़की उन्हें सीधे एक जापानी सैनिक शिविर में ले गई। सौभाग्य से शिविर पहले से ही खाली था। महिला सैनिक को एक बख्तरबंद गाड़ी में खाना मिला। उसने सबको बुलाया खाने के लिए, लेकिन लड़की ने मौका पाकर मशीन गन उनकी ओर तान दी। किसान सीधा उसकी ओर बढ़ा, जिस पर लड़की गोली चला पाती नहीं है और बंदूक नीचे रखकर रोने लगी। मगर तभी उन्हें रेडियो से खबर मिली कि जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया है और युद्ध आखिरकार खत्म हो चुका है। इसलिए महिला सैनिक अपने कपड़े उतारती है और आजादी का जश्न मनाने के लिए नदी में तैरने लगती है, जबकि किसान रो पड़ा, क्योंकि उसे अपने खोए हुए साथियों की याद आ रही थी। अब अंत में वह तीनों मिलकर एक नए भविष्य की ओर चलने लगते।